तुमने कभी सोचा है कि क्यों एक यूपीएससी एस्पिरेंट एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इतने सेक्रीफाइसेस करने के लिए तैयार हो जाता है? जो बच्चा अपने स्कूल में या कॉलेज में एग्ज़ाम से एक दिन पहले सीरियसली पढ़ता था, वो क्यों डेली 10 से 12 घंटे लगातार 2 से 3 साल तक पढ़ने के लिए राज़ी हो जाता है? जिसके लिए फैमिली और फ्रेंड्स ही सब कुछ हुआ करते थे, उसके लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही सब कुछ कैसे बन जाती है? एक इंसान क्यों जस्ट एक एग्ज़ाम के लिए अपनी भूख, नींद और इवन अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी देना बंद कर देता है? अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड ना होना तो आप चाहे इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके जीवन का और आपके जीवन के हर इम्पोर्टेंट फेज़ का रियल वाई ज़रूर पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखना। अभी जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तब शायद आपका भी कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से आपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी। जैसे कि मुझे देश की सेवा करनी है, जैसे कि मुझे क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ बड़ा करना है, जैसे कि मुझे अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना है, वगैरह वगैरह। ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं से सुना हुआ है कि आपको अपना वाई पता होना चाहिए। मैंने ये सवाल चैट जीपीटी से भी पूछा था कि मेरे को यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए, और आई थिंक उसने अपने रिप्लाई में सारे के सारे रीजंस कवर कर लिए जिनको लेकर एक यूपीएससी एस्पिरेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। तो सबको एक एक बार देखते हैं क्या कमी है उनमें। हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने चैट जीपीटी से एक सवाल पूछा था कि वाई वन शुड प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्ज़ाम, और चैट जीपीटी ने एक लंबा चौड़ा रिप्लाई किया जिसको मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया है ताकि हमारा कम से कम समय लगे और आपको समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में आसानी हो। ये सब के सब रीजंस आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये सब के सब वो रीजंस हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट खुद को बार बार याद दिलाता है कि मैं इस वजह से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, या शायद दूसरों को बताने के लिए, या इंटरव्यू पैनल में जवाब देने के लिए कि मैं इस वजह से सेवा में आना चाहता हूँ। तो इन सब के सब रीजंस को आप एक बार रीड कर लो स्क्रीन पर। आई होप आपने इन सब रीजंस को एक बार रीड कर लिया है स्क्रीन को पॉज करके। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं इन सब रीजंस के कोरस्पोंडिंग, तो आई होप कि आप अब इन क्वेश्चंस को भी जल्दी से रीड आउट कर लोगे। 2 से 3 मिनट या 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम आपको बस स्क्रीन को पॉज करना है और इन सब क्वेश्चंस को भी एक बार रीड कर लेना है। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो शायद आपकी आंखें खोल सकते हैं प्रिपरेशन के दौरान, या आपकी जो एक फ्रेजाइल ईगो होती है शायद उसको हर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ इन क्वेश्चंस को भी आप रीड कर लो, ये बहुत ज़रूरी है इस वीडियो में आगे बने रहने के लिए। तो वीडियो के इस पॉइंट ऑफ टाइम से 3 प्रकार के कैटेगरी के लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। पहली कैटेगरी तो वो होगी जिसको पहले से पता था कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी इस वजह से कर रहा हूँ कि मेरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, या मैं गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, या मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, उसको सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव पूरे करने हैं जिस वजह से वो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। मैं इन लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में।
फिर आते हैं दूसरी कैटेगरी के लोग, जिनको सच में नहीं पता था कि ये सच्चाई है एक्चुअली में इस एग्ज़ाम के बाद जो होता है उनके साथ। वो तो बस सोसाइटी के इनपुट से या सोशल मीडिया पे एक भोकाल देखकर, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बाद जब वो ऑफिसर बनते हैं उनका भोकाल देख के वो इस प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन अब जब उनको ये पता चल रहा है तो वो अचानक से तो सदमे में है, लेकिन अगर उनके अंदर दम होगा तो वो अपनी प्रेपरेशन को यहीं पे बंद करके कुछ अपना पसंदीदा काम करने लग जाएंगे या अपना पैशन फॉलो करने लग जाएंगे जो उनको असल में अच्छा लगता होगा। और फिर होंगे तीसरी कैटेगरी के लोग, जो अब इस प्रेपरेशन में तो आ गए हैं, अब वो हट नहीं सकते और वो सच में देश की सेवा भी करना चाहते हैं। उनको ये भी पता है कि हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी बहुत गलत हाथों में है और उनको इस नौकरी के ज़रिए मिलने वाले ऐश और आराम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इनकी बस एक दिक्कत है, इनको ये नहीं पता कि सेवा का असली मतलब क्या है, या यूं कह सकते हैं कि इनको ये नहीं पता कि इनका रियल वाई क्या है। तो अब प्लीज़ ध्यान से सुनना, हमारा रियल वाई क्या होना चाहिए। हमारे जीवन का रियल वाई होना चाहिए जग की सेवा, खुद की खोज और प्रीत हरि से। एक बार फिर से सुनो, जग की सेवा, खुद की खोज और प्रीत हरि से। जीवन जीने की इस असल वजह को समझने के लिए आपको बस इस बात में विश्वास होना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ जो होता है वो भगवान की मर्जी की वजह से ही होता है। भगवान की मर्जी के बगैर हमारे साथ कुछ भी नहीं होता। यार, आसान भाषा में आपको इस वजह को समझाऊं ना, तो आपको अपने डेली रूटीन का हर एक काम अपने लिए नहीं, भगवान की सेवा समझ के करना है और सेवा करते करते अपने आप को डिस्कवर करना है और भगवान को अपने मन में याद करते रहना है। इतना आसान है। चाहता तो मैं बहुत हूँ कि आपको इस रियल वाई को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मैं ना सही से एक्सप्लेन कर पाऊँगा और ना ही आप समझ पाओगे, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस करके ही आपको पता चलेगा। देखो भाई, हम सबको जाने अनजाने में माँ बाप मिल जाते हैं, लेकिन हम कभी उनकी सेवा नहीं कर पाते। हमारे मन में सोसाइटी को देखकर इच्छा उठती है कि शादी करनी चाहिए या बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन हम कभी अपने लाइफ पार्टनर और बच्चों की सेवा नहीं कर पाते। और ऐसे ही हम पैसे कमाने के लिए काम करने लग जाते हैं, लेकिन हर वीक ऑफ के बाद काम पर जाने का ख्याल भी हमको अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही हम यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने का सपना भी देख लेते हैं और इस सेल्फिश मोटिव के साथ एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेते हैं, लेकिन कभी सेवा नहीं कर पाते। पता है क्यों नहीं कर पाते सेवा? क्योंकि सेवा करने से हमारी ईगो ख़त्म होती है और ये ईगो कभी एक दिन में ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए अभ्यास करना होगा, निरंतर अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पाथानुचिन्तयन्।